नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राघवेंद्र त्रिवेदी। मेरे इस यूट्यूब चैनल कानूनी जानकारी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैंने कह रखा है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हमेशा कानून से रिलेशन में इंपॉर्टेंट वीडियो मैं लाता रहूंगा। आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूं वो जीएसटी नंबर पर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि छोटे छोटे दुकानदार जितने भी हैं वह हमेशा ये जानना चाहते हैं कि जीएसटी नंबर क्या है, जीएसटी टैक्स जो होता है उसे कैसे दें, क्या है, कौन सा राज्य टैक्स होता है, जीएसटी टैक्स है क्या, पूरी डिटेल मेरी इसी वीडियो में जो है मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मेरा नाम है राघवेंद्र त्रिवेदी और मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जीएसटी नंबर होता क्या है? जीएसटी नंबर जो है वो राज्य सरकार का एक टैक्स होता है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार जिसे हम बोलते हैं, उसका एक टैक्स होता है नॉर्मल। और यह टैक्स जो है छोटे दुकानदार जिनकी यूपी में, हम यूपी की बात कर रहे हैं, जिनकी लागत या उसका जितना भी जायजा होता है उनकी बिक्री से लेकर लागत तक की टोटल जो भी बजट होता है वह 20 लाख के ऊपर होना चाहिए। यानी कि जो भी वह बजट बनाते हैं, जैसे जो भी माल बाहर से लाते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, उसका जो भी एक साल का जो बजट बनता है वह 20 लाख के ऊपर निकलता है, तो उन्हें जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य है। ये और बहुत से राज्यों में, जैसे हमारे मध्य प्रदेश, अन्य कई राज्यों में इसे जो है वो 10 लाख के ऊपर लागू किया गया है। यानी कि 10 लाख तक का बजट बनता है तो उस पर ये जीएसटी टैक्स लागू होता है। और जीएसटी टैक्स जो होता है उसे कैसे बनवाएं, क्या पूरी प्रक्रिया मैं अभी इसी वीडियो में आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जीएसटी नंबर लेने के लिए पहली बात तो आपकी जो भी फर्म है, यानी कि जिस नाम से आपने बिजनेस कर रखा है, बहुत से यह उस अपनी जो भी फर्म होती है, जो भी बिजनेस होता है, उसे एक नाम देते हैं। हिंदुओं में ज्यादातर जैसे बोलते हैं बालाजी टेंडर्स, बालाजी पाइप स्टोर, बालाजी, बहुत से नाम दे रखे हैं। जैसे भी आम नागरिक जो भी अपनी फर्म का जो भी नाम देना चाहें, उस फर्म का जो भी एक बैनर टाइप का होता है उसे बनवाना। और उसके साथ साथ जिस भी फर्म का जो भी नाम आपने लिखा है वह नाम, उसके साथ आपकी 2 पासपोर्ट साइज की फोटो होनी चाहिए, आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आपका पैन कार्ड होना चाहिए, और जो भी आपकी बिल्डिंग है उसके जो है कागज का एक स्टाम्प पेपर होना चाहिए। और यदि आपकी बिल्डिंग, बहुत से लोग किराए पर जो है अपना काम करते हैं, अपना कारोबार फैलाते हैं, जो भी उद्योग लगाते हैं वह किराए पर लगाते हैं, उसका जो रेंट एग्रीमेंट होता है, यानी कि जो हम रेंट एग्रीमेंट कराते हैं ना किराए पर, कोई भी जैसे किसी की दुकान ली है तो जितने दिनों के लिए ली है उससे एक एग्रीमेंट बनवाते हैं, उस एग्रीमेंट की एक कॉपी होनी चाहिए। वह कॉपी आपके जो भी, और जीएसटी नंबर लेते वक्त आपके जो वकील होगा उसके साथ टोटल ये इतने जो भी मैंने कागज दिए हैं, एक बार फिर बता रहा हूँ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपकी 2 पासपोर्ट साइज फोटो, और जो भी आपकी फर्म है उसका नाम, आपकी दुकान का एक पूरा जायजा जो भी होता है, जिस चीज के लिए आप दुकान करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने दुकान की है परचूनी की, तो उसमें क्या क्या बारदाना, यानी क्या क्या जो भी बाने हैं जिसे हम बोलते हैं ना, जो भी बिक्री के लिए आपने सामान रखा है उनकी टोटल एक लिस्ट होती है कि इसी लिस्ट का मैं जो है जीएसटी नंबर दे रहा हूँ। जैसे मैंने जीएसटी नंबर तुमने लिया है परचूनी की दुकान का, और तुम वहाँ उसमें बेच रहे हो खाद, जितने भी हैं पेस्टिसाइड का जो भी बिजनेस है वह कर रहे हो, तो वह गैर कानूनी होता है। इसीलिए उसके साथ साथ जो भी काम होता है वह टोटल लगना चाहिए। यानी कि जितने भी बहाने होते हैं उनका टोटल एक नाम, पूरा विवरण होता है, कितने आप कौन कौन से जो है प्रोडक्ट का आप जीएसटी नंबर ले रहे हैं। और जीएसटी बजट जो होता है वो 6 महीने या साल भर का, जो भी आपका वकील बनाए जिस टॉपिक से, वह बन सकता है। वह आप अपने नजदीकी वकील से संपर्क करके टोटल जानकारी ले सकते हैं। तथा मुझे यह बताना आपके लिए अनिवार्य था क्योंकि बहुत से छोटे छोटे दुकानदार यह सोचते हैं कि जीएसटी नंबर नहीं लेने का, यानी कि उत्तर प्रदेश में रहते हो आप, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में यदि आप रहते हो, आपका टर्नओवर 20 लाख से जैसे 19,99,000 तक का आपका टर्नओवर है, तो आपको जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य नहीं है। और जीएसटी नंबर से बहुत सी सुविधाएं होती हैं। जीएसटी का जो टैक्स होता है राज्य सरकार का, वो है 2% का होता है। जितना माल आपने लिया है उसका 2% जो है, जैसे आपने 100 रुपए का माल लिया है जीएसटी से, तो 2% का मतलब 2 रुपए का जो टैक्स होता है वो राज्य सरकार में केंद्र सरकार तक पहुंचता है, राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार तक पहुंचता है। यही होता है टैक्स, जीएसटी टैक्स इसे ही बोलती हैं। इसमें कोई भी जो है अपर अपर कानूनी व्यवस्थाएं जो होती हैं वह इसमें ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि थोड़ा सा टैक्स बचाने के लिए जीएसटी नंबर ले ही लेते हैं। इसके लिए आपको जो है ही हानि होती है। तथा मेरी राय यह है कि आपका कोई भी उद्योग हो, किस भी साइड में हो, आपको जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य है। क्योंकि इस समय जो भी धंधे, जो भी काम चल रहा है वह ज़्यादातर जो है वो बहुत ही लघु उद्योग में जाता है, यानी कि
कंपटीशन साइज में चल रहा है। कंपटीशन में यदि आप कोई भी काम कर रहे हैं और आपका काम अच्छा चल रहा है तो आपका जो भी कंपटीटर है वह आपके खिलाफ कोई भी षड्यंत्र रचकर कोई भी शिकायत कर सकता है। इसके जरिए आपका यही होगा कि आप जीएसटी नंबर लें और कायदे से अपना टोटल जो भी बिजनेस है वो एक कानून के जरिए से अपना फैलाएं। नमस्कार, मेरे इस वीडियो में यदि आपको जानकारी मिली हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि अगली वीडियो मेरी कौन से टॉपिक पर आएगी। नमस्कार।